तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। हमने जनरल एंट्री और जो लेज़र है उसके बारे में हमने सीख लिया है, बट अब हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, मतलब हम कौन कौन से स्टेप हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम पहचानते हैं, मतलब कि बिज़नेस में कोई भी ट्रांजेक्शन वो पैसे में हुई है या फिर नहीं हुई है, पहले हम वो पहचानेंगे। उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं जनरल में। ठीक है, तो मेनली हम तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वो क्या है अकाउंटिंग का, वो है जनरल एंट्री पास करना। ठीक है, जनरल एंट्री के बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं लेज़र। ठीक है, अब जो लेज़र होता है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ कैश अकाउंट होते हैं, परचेज अकाउंट होते हैं, सेल्स अकाउंट होते हैं, ठीक है, असेट अकाउंट होता है, और बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश बुक, परचेज बुक। तो दोनों में अब देखिए, जैसे अगर हम कैश बुक की बात करते हैं और कैश अकाउंट की बात करते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बट अगर हम परचेज बुक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि परचेज बुक में, सेल्स बुक में जो उधार की परचेस या फिर उधार की सेल होती है, सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो जो हमारी लेज़र है, ठीक है, और ये जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, उनमें बस हल्का सा एक डिफरेंस है बस। यानी कि हमें कह सकते हैं पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, फिर हम लेज़र बनाते हैं, फिर लेज़र के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यानी कि 1, 2, फिर तीसरा स्टेप है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, और उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस ने कहाँ कहाँ से पैसा उधार पे लिया है। ठीक है, अब कुछ पैसा क्या कहते हैं बिज़नेस ने लिया होगा ओनर से, और कुछ पैसा उसने जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे बैंक होता है, ठीक है, बैंक से पैसा उधार लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं बैलेंस शीट से। ठीक है, उसके बाद हम उस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम ये पता करते हैं कि हाँ कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है अभी। ठीक है, और फिर अब पूरा जो हम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसे यूज़ कौन करता है, उसे यूज़ करते हैं यूज़र। बट अभी हम बात करने वाले हैं, देखिए, हमने रिकॉर्डिंग जान ली, रिकॉर्डिंग होती है जनरल एंट्री में और लेज़र के बारे में। अब हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, मतलब देखो, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कॉरपोरेशन, पोस्ट देम इनटू देयर लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब हमें जो नीचे ट्रांजेक्शन दे रखी है, पहले तो उनकी हमें क्या पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनको हमें लेज़र में हमें पोस्ट करना है। तो जब वो लेज़र में हो जाएगा, उसके बाद हमें जो ट्रायल बैलेंस है ये हमें उसके अंदर डालना है। ठीक है, यानी कि पहले हमने सिर्फ 2 काम करे थे। पहले हमने जो जनरल एंट्री थी हमने वो पास करी थी, फिर हमने बनाया था लेज़र, बट अब हमें उसके साथ साथ हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मोहन, जो हमारी पहली जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ठीक है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है कितने से, 80,000 रुपये से। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री हमको पता है। ठीक है, तो जब हम सारी जनरल एंट्री हम पास कर देते हैं, फिर हमें पता है कि हम इसकी मदद से हम लेज़र भी बना सकते हैं। अगर आपको लेज़र या फिर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो जो लास्ट वीडियो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, लेज़र की। तो अब इन जनरल एंट्री की मदद से हमने क्या बना दिया, हमने ये सारे हमने लेज़र बना दिए। तो जब हम लेज़र बनाते हैं तो आपको याद होगा कि ये तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस शीट ही बचता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बैलेंस शीट ही हर बार बचेगा। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो हमारा बैलेंस शीट ही नहीं बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे बच रहा है। अब ये बैलेंस शीट ही क्या है, अगले साल जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारा बैलेंस शीट ही क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो ये जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस, इसी बैलेंस को हम डालते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। डेबिट, क्रेडिट, ये CR है। ठीक है, CR,
हेड्स ऑफ अकाउंट लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो पर्टिकुलर, ठीक है। वैसे तो आमतौर पे पर्टिकुलर ही लिखा जाता है, पर्टिकुलर। और यहाँ पर आता है हमारा LF लेज़र फोलियो, जिसके बारे में मैंने जो हमारी जनरल एंट्री मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है। और ऊपर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब तो ये होता है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें हम अमाउंट कैसे कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें ना सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन अभी लिया था उसी को लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने इसकी जनरल एंट्री हमने देख ली थी, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री ये हमने देख ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा कैश अकाउंट है, ठीक है। अब कैश अकाउंट को हमें देखना है, जब हमने इसका टोटल करा, मतलब इस डेबिट साइड का हमने टोटल करा और हमने क्रेडिट साइड का हमने टोटल करा, तो डेबिट साइड का हमने टोटल करा और हमने टोटल करा क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डेबिट साइड है वो आ रहा है 1,36,000, बट ये वाली साइड हमारी कमाई, तभी तो बैलेंस हमारा ये यहाँ पे बचा ना। मतलब कैश अकाउंट में अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैश ज़्यादा आया और कैश हमारे पास से कम गया है। डेबिट साइड क्या बताता है कि हमारे पास कैश कितना है और क्रेडिट साइड कितना कैश हमारे पास से गया कैश अकाउंट में, ठीक है। तो 1,36,000 रुपये आए, जिसमें से ये सारे अमाउंट हमारे पास गया, यानी कि अभी भी हमारे पास 44,560 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो यानी ये जो बैलेंस बचा हुआ है ये कौन सा बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। तो अगले साल जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, अगले साल जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट की तरफ उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस है, ये हमारा है डेबिट बैलेंस। तो इसको मैं ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड लिखूँगा, ठीक है। कितना, 44,560 रुपये, ठीक है, 44,560 रुपये। और यहाँ लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर कि कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट में हमारा जो बैलेंस CD है वो कितना है, 80,000, ठीक है। अब ये जो हमारा बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि देखिए अगर इसको अगर हम हटा दें तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुई है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, 80,000 की। अब अकाउंट हमें क्लोज करना तो हम क्या करें, हम बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस CD हमारा कितना है, 80,000, और ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिए। अगर बैलेंस CD आपका इस तरफ बच रहा है, डेबिट साइड बच रहा है, तो समझिए कि ये जो बैलेंस है आपका कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, ठीक है, तो समझिए कि वो जो आपका है वो डेबिट बैलेंस है। यानी अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो वो डेबिट बैलेंस है, और अगर वो डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना है, 80,000 रुपये। अब ये देखो ये डेबिट साइड है ना, तो यानी कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यानी मैं क्रेडिट में लिख दूँगा कितना, 80,000 रुपये, ठीक है। अब अगला देखते हैं परचेस, ठीक है, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट में बैलेंस CD हमारा ये रहा, कहाँ बच रहा है, क्रेडिट साइड, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कितना, 79,000। तो यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, कितना, 79,000, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट में हमारा बैलेंस CD यहाँ बच रहा है किस तरफ, डेबिट साइड, यानी कि हमारा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। अब आगे देखिए सोहन, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस CD नहीं बच रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ये एक यहाँ पे बैलेंस हमारा इक्वल आ गया, यहाँ पर 20,160 है, यहाँ पर भी 20,160 है। तो जिसका बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है, मतलब जिसका बैलेंस CD नहीं है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा रमेश अकाउंट। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे हम। ड्रॉविंग्स अकाउंट, ठीक है, ड्रॉविंग्स अकाउंट में अगर हम देखें तो हमारा बैलेंस CD हमारा कितना है, 1,500 रुपये। तो यानी कि देखो ये क्रेडिट साइड है, तो यानी हमारा क्या, ये डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉविंग्स अकाउंट कितना है,
ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे बचा है क्रेडिट यानी कि डेबिट बैलेंस है, कितना है 1500 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं दिनेश। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच रहा है हमारा, नहीं बच रहा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, यार हमारा बैलेंस शीट है, डेबिट साइड है तो यानी कौन सा ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है हमारा कितना 540। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैलरीज में बैलेंस शीट ही है, ये तो क्रेडिट साइड बच रहा है यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 2000। ठीक है, ये आ गया हमारा 2000। अब इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट मुझे लग रहा आएगा नहीं, तो ये 2000 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट CGST अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट ही बच रहा है, कहाँ पर क्रेडिट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट। ठीक है, ये हमारा डेबिट में आ जाएगा कितना 2640। अभी देखिए ये जो इनपुट CGST है और आउटपुट CGST, ये मैंने आपको अभी समझाया नहीं है। ठीक है, ये जो पोर्शन है वो आता है GST में, और आई थिंक ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, बट लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सीरीज़, उसके बाद मैं आपको मैं समझा दूंगा कि GST कितने कितने टाइप की होती है। ठीक है, और वो कैसे कैसे चार्ज की जाती हैं। अब इनपुट SGST अगर हम देखें तो यहाँ पे बैलेंस शीट बच रहा है क्रेडिट साइड यानी कि ये भी डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिख देंगे इनपुट, इनपुट SGST अकाउंट, डेबिट साइड में कितना 2640। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनपुट IGST बैलेंस शीट, यानी ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिख देंगे पहले हम कितना 4200। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, और ये रहा आउटपुट CGST अकाउंट में हमारा बैलेंस शीट कितना है 3000 रुपये, यानी ये डेबिट की तरफ बच रहा है, तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट होगा कितना से 3000 से। ठीक है, फिर उसके बाद आउटपुट SGST, ठीक है, ये हमारा कितना बच रहा है बैलेंस 3000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट SGST अकाउंट कितना, क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 3000 है। ठीक है, अब जब हम सभी अकाउंट्स के, ठीक है, सभी लेजर्स के हम अमाउंट डाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड हम टोटल करेंगे। ठीक है, ये साइड और ये साइड का हम टोटल करेंगे। अगर इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का बराबर आ गया तो मतलब अब तक हमने जो भी काम करा है, जनरल एंट्री बनाया है, जनरल एंट्री पास करी है, लेज़र बनाया है, वो हमने एकदम सही करा है। अगर ये बराबर नहीं आया तो मतलब हमने कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, तो हमने जनरल एंट्री में गलती कर दी है, या फिर हमने जब हम लेज़र बना रहे थे यानी जब हम अकाउंट बना रहे थे तब हमने गलती कर दी, या फिर जब हम इस लेज़र से जब ये अमाउंट हम जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तब हमने गलती कर दी है। ठीक है, और अगर ये सेम आ गया तो मतलब हमारा आंसर, मतलब अब तक हमने जो भी काम करा है वो हमारा एकदम सही है। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं जो बैलेंस है वो मैच कर लेता हूँ। ये 44,560 है। ठीक है, 80,000 क्रेडिट साइड में, 79,000 डेबिट साइड में, 1500, 2000, 2640, 2640, 4220। ठीक है, 80,000, 5,000, 540, 3,000 और 3,000। ठीक है, तो यानी कि हमने एकदम सही कराई है। तो यानी हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1,36,540, 1,36,540। तो आई थिंक अब आपको जो ट्रायल बैलेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ जनरल एंट्री वगैरह कुछ पास नहीं करनी होती है। लेज़र जब हम लेज़र बना रहे थे उस टाइम पे जो हमारा बैलेंस CD बचा हुआ है, ठीक है ना, वही हमारा डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये जो आपका डाउट है मैं अलग से वीडियो में क्लियर कर दूँगा।